अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुलाम मुस्तफ़ा इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आज हम ईद के बाद बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट को डिस्कस करेंगे और इसी सिलसिले में हम बहरिया की ओवरऑल मार्केट को भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आजकल मार्केट के अंदर टॉप ट्रेंड क्या चल रहा है, सेलिंग बाइंग किन परसेंट में हो रही है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बहरिया टाउन की मार्केट जैसे ईद से पहले थी, ईद की ड्यूरेशन और ईद के बाद कुछ हद तक इसमें स्टेबिलिटी आई है। नंबर ऑफ़ क्यूरीज़ भी बढ़ी हैं यहाँ पे, जिसके अंदर ज़्यादातर आजकल हमें रेंट की क्यूरीज़ रिसीव हो रही हैं। उसके साथ साथ नंबर ऑफ़ जो विलाज हैं डिफरेंट लोकेशंस पे बहरिया टाउन की तरफ से बनाए गए हैं या फिर अभी लोगों ने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की है, इसकी विलाज की क्यूरी भी हमें रिसीव होना स्टार्ट हुई है। इसकी मेरे ख्याल से एक ही रीज़न है बहरिया टाउन कराची में लोगों की ये क्यूरी करने की कि क्योंकि जैसे ही अभी कराची में मानसून का मौसम आया है तो बरसात के मौसम में आपको पता है कि बहुत सारे कराची के अंदर स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, तो उनको लेके फिर लोग फौरी से बहरिया टाउन के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि कराची से बाहर सिर्फ एक ही आपको ऐसी सोसाइटी है, एक ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। तो हमें ईद के बाद मार्केट भी थोड़ी सी बेहतर स्टेबल नज़र आई। उसके बाद ये है कि जो क्यूरीज़ हैं उनमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। अब हम मार्केट की प्राइसेस को कंपैरिजन करते हैं कि ईद से पहले प्राइसेस क्या थी और आज क्या हैं। तो प्राइसेस के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। हाँ, फ़र्क ये आया कि सेलिंग प्रेशर कहीं हद तक जो है वो कम हुआ है। अगर पहले 50 सेलर था तो बायर वहाँ पे हमारे पास 4 से 5 बायर थे, तो आज अगर 50 सेलर है तो बायर हमारे पास ऑलमोस्ट 10 के करीब बायर हैं। ये एक तो चेंज आया है। सेकंड जो है प्राइसेस के अंदर जो डेली बेसिस पे एक डिक्रीज़ आ रहा था, डिक्लाइन आ रहा था, वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। मार्केट कुछ हद तक प्राइसेस में स्टेबल हुई है। अगर हम 125 स्क्वायर यार्ड को डिस्कस कर लें तो 125 स्क्वायर यार्ड में अभी इस टाइम पे ट्रेडिंग चल रही है परसेंट 27 के अंदर। उसका वो पोर्शन जो गोट के बिल्कुल साथ है, जिन कस्टमर ने यहाँ पे विज़िट किया हुआ है या जिन्होंने वीडियोस देखी हुई उनको बखूबी अंदाज़ा है उस चीज़ का। वहाँ पे बहरिया टाउन ने कुछ जगह एक्वायर की है, वहाँ पे न्यू कटिंग के नाम से आजकल ट्रेडिंग हो रही है। वहाँ पे आपको ऑनवर्ड 40 लाख से लेके ऑनवर्ड आपको 50 की ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस है। यही वो प्राइसेस थी जब 15A 15B में आपको इसी प्राइस में प्लॉट मिलता था, तो एक अच्छी वहाँ पे तब सेलिंग बाइंग हुई, एक अच्छा तब ट्रेंड चल रहा था वहाँ पे मार्केट का। आज भी यही मार्केट दोबारा उसी सिचुएशन पे आके खड़ी है। तो 125 स्क्वायर यार्ड के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है 15A है, 15B है, 27 है, उसके साथ साथ परसेंट 25 भी है और 31 में भी कुछ हद तक ट्रेडिंग चल रही है इस टाइम पे। ओवरऑल हम मार्केट की बात कर लेते हैं तो 125 स्क्वायर यार्ड का इस टाइम पे हमें अराउंड 35 लाख से लेके ऑनवर्ड हमें 55 की ब्रैकेट में एक रीज़नेबल प्लॉट मिल जाता है। 35 आई होप सो आप समझ गए होंगे। प्रिसन 23 का वो एरिया है जहाँ पे आपको 35 लाख में इस टाइम पे प्लॉट मिल जाता है। और जैसे जैसे आप मेन चिना के प्रिसन की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली वहाँ प्राइसेस हायर साइड पे हैं। अगर मैं स्पेसिफिक बात कर लूँ 15A या 15B की या 27 की, तो यहाँ पे आपको एवरेज 45 से लेके 50 की ब्रैकेट में आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। अब हम आ जाते हैं 250 स्क्वायर यार्ड की तरफ। तो 250 स्क्वायर यार्ड का एक एवरेज प्लॉट आपको अराउंड जो इसकी ब्रैकेट चल रही है, तो ब्रैकेट अराउंड इसकी है 55 लाख से लेके ऑनवर्ड 75 लाख तक में। 55 लाख का आपको प्रिसन 32 के पोर्शन में आपको प्लॉट मिल जाता है, जिसका बाउंड्री वॉल की तरफ पोर्शन है। इस तरीके से प्रिसन 22 में आपको प्लॉट मिल जाता है। अगर आप एक एवरेज प्लॉट की बात करते हैं जो डेवलप है और एक अच्छी लोकेशन जिसकी बनती है, तो वो आपको अराउंड 60 लाख से लेके ऑनवर्ड 70 की ब्रैकेट में आपको मिल जाता है। अब 60 से 70 की ब्रैकेट में सवाल ये पैदा होता है कि आपको किन प्रिसन में और कहाँ पे प्लॉट मिलता है। तो प्रिसन 32 की जो स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट 1 2 3 जो उसका पोर्शन है प्रिसन 31 को फेस करता है, वहाँ पे आपको 65 लाख प्लस माइनस में आपको प्लॉट मिलता है। इसी तरीके से अगर आप प्रिसन 54 जो कि पैराडाइज़ का एक प्रिसेंट है, जहाँ पे इस टाइम पे एक अच्छा, मैंने काफ़ी बार उसके ऊपर वीडियो भी डाली और वहाँ पे एक अच्छी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी फ्यूचर में भी, और एक अच्छी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई भी थी। वहाँ पे आप मिनिमम पहले प्लॉट 80 लाख में चला गया था, आज आपको वहाँ पे 65 लाख में प्लॉट मिल जाता है। तो इसी हिसाब से प्रिसन 30 जो कि मेन जिना के ऊपर है और वहाँ पे भी नंबर ऑफ़ विलास बन रहे हैं, वहाँ पे भी आपको अराउंड 70 से लेके 80 की ब्रैकेट में आपको वहाँ प्लॉट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जो उसकी बेहतर बेल्ट्स हैं
जो जिनाह के करीब पोर्शंस आ जाते हैं वो आपको 85 लाख से लेकर 90 की ब्रैकेट में आपको वहाँ पे भी एक अच्छा विद अलॉटमेंट प्लॉट जो है वो मिल जाता है। अगर 500 स्क्वायर यार्ड को हम डिस्कस कर लें तो 500 स्क्वायर यार्ड में प्रिज्म 33 जो कि हमेशा टॉप पे रहा है सेलिंग बाइंग के लिहाज से, वहाँ पे इस टाइम पे आपको 60 लाख में प्लॉट मिल जाता है, जो कि मिनिमम पहले 90 लाख में था। तो ये 3 मिलियन का डिक्रीज़ वहाँ पे भी आया है। अब इस डिक्रीज़ आने की वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो ये है कि वहाँ पे बहरिया टाउन ने एक जगह एक्वायर की है, वहाँ पे भी न्यू कटिंग दी गई है। उस न्यू कटिंग के पोर्शन में काफ़ी जो स्ट्रीट्स हैं वो डेवलप कर दी हैं। इन स्ट्रीट्स के ऊपर सीवरेज का काम चल रहा है, बाउंड्री वॉल वहाँ पे लगा दी गई है और 100% एक सेफ़ जोन है वो, तो वहाँ पे आपको 60 लाख में प्लॉट मिल जाता है। तो जैसे हमने पहले आपको प्रिज्म 33 सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था, हम अगेन आपको प्रिज्म 33 का वही पोर्शन जहाँ पे न्यू कटिंग आजकल चल रही है, ट्रेडिंग हो रही है, वो आपको दोबारा सजेस्ट करते हैं। वहाँ पे आप प्लॉट लें और 6-8 महीने बाद आपको एक अच्छा वहाँ पे कैपिटल गेन मिल सकता है। तो ये कुछ मार्केट की ट्रेंड था और जो हमने डिस्कस किया, और मार्केट का ईद के बाद के क्या इफ़ेक्ट आ रहे थे मार्केट के ऊपर वो हमने डिस्कस किया। फर्दर आपकी कोई भी क्यूरी है बहरिया टाउन से रिलेटेड या फिर आप सेलिंग बाइंग करना चाह रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।